Figure shows three vectors PQR where C is the midpoint of AB. Then which of the following relation is correct? रिलेशन बताना है, ठीक है ना। क्या है, देखिए मैं आपके लिए, ये A B C है, C is midpoint of A and B, और हमें रिजल्ट बताना है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन P Q एंड R, ठीक है ना। तीन वेक्टर दिए हुए हैं। इस डायग्राम को चाहे तो एक बार मैं फिर से बना देता हूं आपके लिए। आई जस्ट क्विकली मेक दिस डायग्राम फॉर यू। सो लेट्स से ये वाला आपका वेक्टर हो गया Q, ठीक है। ये वेक्टर आपका लेट्स से Q हो गया, फिर ये वेक्टर आपका लेट्स से हो गया क्या, R वेक्टर हो गया, और एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं मैं यहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं यहाँ पे, और लेट्स से ये वाला वेक्टर जो हो गया आपका P हो गया, ठीक है भाई। चलिए, तो आपको और डायग्राम में क्लैरिटी आ जाएगी। दिस इज योर वेक्टर P, दिस इज योर वेक्टर R एंड दिस इज योर वेक्टर Q, ठीक है। हमें इनके बीच में रिलेशन चाहिए, हमें इनके बीच में रिलेशन चाहिए। चलिए करते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए वैसे बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मैं आपको कुछ अच्छा सिखाता हूं, देखिए, ठीक है। हम क्या इस वेक्टर को, ये जो पिंक वाला मैं बना रहा हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, कैन आई राइट दिस वेक्टर एज Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, लिख सकता हूं। आप सब एग्री करेंगे हाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ये लिख सकता हूं और मैं जानता हूं कि यार ये पॉइंट C जो है ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है ना, इट इज द मिड पॉइंट, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये जो C है ये AB का मिड पॉइंट है, यानी कि जो भी इस Q माइनस P की वैल्यू आई होगी, अगर हम इस वेक्टर को सिर्फ C तक बनाते तो हमें उस मैग्नीट्यूड को आधा करना होता, यानी कि ये छोटू वेक्टर जो आप देख रहे हो दैट इज Q वेक्टर माइनस P वेक्टर होल डिवाइड बाय 2। यानी कि हम अगर नाम दे देते हैं, लेट अस गिव द नेम, यहां पे नाम है भी ACB नाम दिया हुआ है, तो A C एंड B। तो भाई मैं कह रहा हूं AC वेक्टर जो है दैट इज Q वेक्टर माइनस P वेक्टर डिवाइड बाय 2, वेयर एज A से लेकर B तक पूरा वेक्टर A से B तक इज इक्वल टू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है आपको AC, तो आपको एक और चीज दिख रही होगी, एक और चीज दिख रही होगी मेरी जान, ये P, ये AC और ये R। तो आपको दिख रहा होगा यहां पे कि टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, यानी कि P वेक्टर प्लस AC वेक्टर should be equal to R वेक्टर, should be equal to R वेक्टर। तो P वेक्टर प्लस AC कितना गया, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू R वेक्टर, ठीक है ना। पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 2P वेक्टर प्लस Q वेक्टर माइनस P वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर, 2R वेक्टर, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ R वेक्टर। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू R वेक्टर, है ना। अच्छा वैसे तो आई थिंक डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दूंगा तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R वेक्टर। क्लियर है? तो क्या है ऑप्शन, आई थिंक ये फर्स्ट वाला इज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट वाला इज द करेक्ट आंसर। भाई देखिए, ये मैंने बच्चों वाला तरीका यूज कर लिया, बच्चों वाला। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। अगर 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 कुछ इस प्रकार का आप फिर कभी देखें, अगर आप कुछ इस प्रकार का फिर कभी देखें, तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए मैं बनाता हूं, देखिए भाई, देखिए अगर लेट्स से दिस इज P, अगर लेट्स से दिस इज P वेक्टर, लेट्स से दिस इज Q वेक्टर, ठीक है, और लेट्स से ये R वेक्टर जो है, ये जो R वेक्टर है दैट इज डिवाइडिंग दिस लाइन इनटू लेट्स से M इज टू N रेशो, M इज टू N रेशो। ध्यान से सुनिएगा, M इज टू N रेशो में अगर तोड़ रहा है, ठीक है, अगर ये लेंथ और ये लेंथ आर इन रेशियो ऑफ M इज टू N, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिए, जैसे सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था ना, बचपन में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो यहां वैलिड है, वो यहां वैलिड है। इसके ऊपर मैं आपको एक सवाल भी देने वाला हूं, वो चैलेंजर क्वेश्चन के अंदर मैं इसी चीज को आपसे पूछूंगा, प्रूव दैट R वेक्टर विल बी इक्वल टू N टाइम्स P वेक्टर प्लस M टाइम्स Q वेक्टर डिवाइड बाय
m प्लस n, ठीक है ना। ये चीज मैं आपसे प्रूफ करवाऊंगा वहां पे। अभी एज अ रिजल्ट इसको याद रख लीजिए, अभी एज अ रिजल्ट इसको याद रख लीजिए, ठीक है। क्या करा, अगर इस टाइप की अरेंजमेंट है कि भाई एक क्यू वेक्टर है, एक पी वेक्टर है, और बीच में एक थर्ड वेक्टर बनाई जा रही है जो इसको किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में तोड़ती है, तो हम इधर वाला मल्टीप्लाइड बाय पी कर सकते हैं, इधर वाला मल्टीप्लाइड बाय क्यू कर सकते हैं, एंड डिवाइड बाय दोनों का m प्लस n कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो पिछले प्रॉब्लम में क्या था भाई कि ये C ने इनको इक्वल रेशियो में तोड़ा था, यानी कि 1:1 में तोड़ा था। तो 1 इंटू पी इज पी वेक्टर प्लस 1 इंटू क्यू इज क्यू वेक्टर डिवाइड बाय 1 प्लस 1 दैट इज 2 इज इक्वल टू आर। दैट्स इट, आंसर सीधे आ जाता है।